हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। आमिर खान का अब तक का सबसे बोल्ड अवतार एक्सक्लूसिवली रिवील होगा ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। क्या चेन्नई एक्सप्रेस 2013 ईद पर हो रही है रिलीज? और दिखाएंगे इमरान हाशमी और कौनकना सेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं आमिर खान का अब तक का सबसे बोल्ड अवतार। कब और कहां नजर आया आमिर का ये बोल्ड अवतार? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। All is not well with Amir. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने रिपोर्टेडली अपना लिया है फुल मोंटी अवतार। अगर ऐसा हुआ है तो हुई ना ये बॉलीवुड की सबसे हॉट खबर। अब बिना और देर किए आपको बता दिया जाए सोर्सेज के थ्रू आई इस खबर का बाकी अपडेट। आमिर खान का ये फुल मोंटी अवतार होगा उनकी अपकमिंग फिल्म पीके में। वैसे अब तक आमिर के ऑन द सेट्स जो भी पिक्चर्स मीडिया में आए हैं उनमें आमिर खान एक रेडियो जैसी ऑडियो डिवाइस के साथ नजर आ रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बचाएगा पीके में आमिर खान की लाज। जी हाँ, यही है बॉलीवुड में अब तक किसी भी सुपरस्टार का सबसे हॉट अवतार। और पीके के सेट से उड़ती आई खबर को अगर सही माना जाए तो लगभग इस तस्वीर की ही तरह बिना किसी कपड़े के नजर आएंगे आमिर खान। रिपोर्टेडली पीके का ये सीन रिसेंटली राजस्थान में शूट किया गया है। इस सीन की शूटिंग के लिए जंगल की तरह नजर आने वाली जगह चुनी गई थी। ये तो था लोकेशन का डिटेल, पर जहाँ तक बात है सीन के दिल को छू जाने की, तो बताया जा रहा है कि आमिर का ये सीन फिल्म के सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल सीन्स में से एक था। खबर तो ये भी मिली है कि ये सीन इतना इमोशनल था कि सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद कास्ट एंड क्रू भी रो पड़े। वैसे ये अंदाजा तो बॉलीवुड में आमिर खान की इमेज को समझने वाले भी लगा सकते हैं कि आमिर जब भी कुछ नया करते हैं तो पूरी शिद्दत से करते हैं। वो अपनी फिल्म के कैरेक्टर में इतने डूब जाते हैं कि उनके कैरेक्टर की झलक उनकी पर्सनल लाइफ में भी नजर आने लगती है। फिर भले उनका गजनी वाला लुक हो या फिर 3 इडियट्स के लिए आमिर की तैयारी, हर बार आमिर ने अपने कैरेक्टर को धीरे धीरे ऑडियंस के दिलों में कुछ ऐसे उतारा है कि दर्शकों ने हमेशा बेसब्री से उनकी फिल्म का इंतजार किया है। और लगता है पीके के लिए हर जगह रेडियो के साथ नजर आकर आमिर अपने फिल्म प्रमोशन की वही कहानी दोहरा रहे हैं। पीके में आमिर का लुक बताकर उनकी सबसे पहली झलक आई थी इस फोटोग्राफ से, जिसमें आमिर एक घाघरा जैसा स्कर्ट पहने हुए नजर आए थे। उस वक्त भी एक रेडियो उनके गले में लटका दिखा। फिर बाद में सेट से आई इमेजेस में भी वो रेडियो लटका ही रहा। लेकिन अब जब इस फुल मोंटी अवतार में भी ये रेडियो सामने आकर आमिर की आबरू बचा रहा है, तो इतना जरूर है कि आमिर के कैरेक्टर से इस रेडियो का कोई गहरा कनेक्शन होगा पीके में। वेल, आमिर का ये ऑलमोस्ट फुल मोंटी अवतार इसलिए भी एक बड़ा अपडेट है क्योंकि अब से पहले ऐसा बोल्ड स्टेप लेने वाले स्टार्स में सिर्फ नील नितिन मुकेश और जॉन इब्राहिम जैसे स्टार्स का नाम सामने आया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ करने जा रहा है इंडस्ट्री का एक बड़ा सुपरस्टार। ऐसे में जाहिर सी बात है आमिर के चाहने वाले उनसे ये जरूर पूछना चाहेंगे, ऑल इज वेल ना? फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। आजकल हर जगह चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 की ईद रिलीज को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी की बात की जा रही है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। शाहरुख और अक्षय के बीच टक्कर, स्क्रीन्स को हथियाने की जंग, क्रिकेट टूर्नामेंट में अक्षय को सैबोटेज करने की बात, चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 को लेकर आ रही तरह की खबरों ने अखबारों के पन्ने भर दिए। लेकिन एक खबर है जो इन सारी कंट्रोवर्सीज को कहीं न कहीं बेबुनियादी कर देती है, और वो खबर है चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज डेट फिक्स न होना। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान की मच हाइप चेन्नई एक्सप्रेस की डेट अभी तक लॉक नहीं हुई है। कहा जा रहा था कि ये फिल्म ईद के वक्त रिलीज होगी, तभी जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 आएगी। लेकिन ट्रेड पंडित्स की माने तो दोनों फिल्मों के बीच टक्कर तो दूर की बात है, अभी तक शाहरुख ने अपनी फिल्म के लिए कोई भी डेट बुक नहीं करवाई है। चेन्नई एक्सप्रेस ने अब तक ऑफिशियली कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं की है।
ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस की कोई भी रिलीज डेट देने से इनकार कर दिया है। अगर इस बात को माना जाए तो लगता है शाहरुख ने भी अपना असली पत्ता नहीं फेंका है। डेट क्या है, कब है, ये अभी तय नहीं हुआ है। खैर जो भी हो, फिल्म को अक्षय के साथ हो रही टक्कर की वजह से काफी सारी पब्लिसिटी तो मिल ही चुकी है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के एक एक्टर ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के परफेक्शन को किया है चैलेंज। कौन है वो बॉलीवुड स्टार? लेट्स फाइंड आउट। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के परफेक्शन को चैलेंज करने की एक एक्टर ने कर ली है तैयारी। जी हाँ, बॉलीवुड में आजकल आमिर से ज्यादा इस एक्टर के परफेक्शन की बात की जा रही है और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह है। लुटेरा के इस फर्स्ट लुक में रणवीर कपूर की इंटेंस परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह ने अपने इस रोल के लिए कितनी मेहनत की है। जी हाँ, फिल्म के सेट्स पर मौजूद सोर्सेज की माने तो एक सीन के दौरान रणवीर सिंह को दर्द से बेहाल दिखना था और रणवीर का परफॉर्मेंस डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने को पसंद भी आया, लेकिन रणवीर ठहरे परफेक्शनिस्ट और उन्होंने विक्रम को फिर से इस सीन को शूट करने के लिए कहा और इस सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए रणवीर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी चौंक गए। जी हाँ, खुद को इंटेंस पेन में दिखाने के लिए रणवीर खुद को सेफ्टी पिन से पियर्स करने लगे ताकि सीन के दौरान उनकी एक्टिंग ओरिजिनल दिखे। सेट पर रणवीर की इस परफेक्शन को देखकर सभी हैरान थे। फिल्म के क्रू ने रणवीर को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रणवीर सिंह को परफेक्ट शॉट देने का भूत सवार था और उन्होंने इस सीन को कंप्लीट किया। बॉलीवुड में स्टार्स अपनी फिल्म को रियलिस्टिक लुक देने के लिए खुद ही कुछ स्टंट्स और फाइटिंग सीन्स कर लेते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं सुना गया था कि कोई स्टार किसी सीन के लिए इस हद तक जा सकता है। वी होप रणवीर आपकी ये इंटेंस मेहनत ऑडियंस को पसंद आए और आमिर के बाद आपको बॉलीवुड का दूसरा परफेक्शनिस्ट बुलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स काफी खुश हैं। लेकिन क्या संजय 1 महीने के अंदर अपनी सारी फिल्म्स की शूटिंग कंप्लीट कर पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से 4 वीक्स की राहत मिलते ही उनके फिल्म के प्रोड्यूसर्स के चेहरे पर आ गई है मुस्कान। कल जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए फिल्म पुलिसगिरी के प्रोड्यूसर ने बताया कि कैसे अगर संजय को ये रिलीफ ना मिली होती तो प्रोड्यूसर्स को कितना नुकसान हो सकता था। आज शाम को हम लोग संजय के साथ बैठने वाले हैं, इसीलिए we'll decide with him because it's not question of my picture only. It's the question of PK also. It's question of Zanjeer also. It's going to be the question for Sher also. This for all the movies. फिल्म पुलिसगिरी के प्रोड्यूसर का साफ कहना है कि संजय दत्त पर पीके, जंजीर और शेर जैसी फिल्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में ये 1 महीने का रिलीफ उनके लिए राहत लेकर आया है। आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या इस 1 महीने में संजय अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले पुलिसगिरी के प्रोड्यूसर्स ने साफ कर दिया है कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। संजय को फिल्म की डबिंग करनी बाकी है। वहीं फिल्म पीके के प्रोड्यूसर्स को संजय दत्त से 7 दिन चाहिए ताकि वो अपनी शूटिंग कंप्लीट कर पाएं। वहीं फिल्म शेर के मेकर्स ने भी लगभग 97% फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। फिल्म के एक सॉन्ग की शूटिंग के लिए उन्हें संजय दत्त से 3 दिन चाहिए। वहीं धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म उंगली की शूटिंग कंप्लीट करने के लिए करण जौहर को संजय दत्त से लगभग 7 दिन का वक्त चाहिए और इसके अलावा संजय के 4 दिन जंजीर के मेकर्स को फिल्म के कुछ पार्ट्स और सॉन्ग की शूटिंग के लिए चाहिए। अब ऐसे में संजय को मिली 1 महीने की मोहलत में इन सारी फिल्मों की शूटिंग और डबिंग कंप्लीट तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए डेट्स फिक्स करना प्रोड्यूसर्स और संजय दत्त के लिए सबसे मुश्किल बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, तुषार कपूर और सोनू सूद फिल्म शूट आउट एट वडाला में तो नजर आएंगे ही, लेकिन इन स्टार्स के अलावा भी एक और बड़ा बॉलीवुड स्टार इस फिल्म का हिस्सा है। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। शूट आउट एट वडाला में जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, तुषार कपूर, मनोज बाजपेयी और सोनू सूद जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स पर भी सिर्फ यही स्टार्स अब तक नजर आए हैं, लेकिन इन स्टार्स के अलावा भी एक और बड़ा स्टार इस फिल्म का हिस्सा है जिनके बारे में अब तक कोई बात नहीं की गई है। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ पुलिस कमिश्नर के रोल में नजर आने वाले हैं और कल एक इवेंट पर जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने फिर से एक साथ काम करने के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। बस ये पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही
बहुत ही इमोशनल दिन था। काफ़ी सालों के बाद हमें दोबारा काम करने का मौका मिला। शूट आउट डाला फिल्म के लिए गुप्ता साहब और एकता के हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये चीज़ हमारे लिए की। और आज बहुत ही, मैं क्या बताऊँ आपको कैसा मुझे फील हुआ। मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस, इट वाज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। जब आपको कॉल आया था कि आपको ये फिल्म करनी है, दे ऑफर्ड यू, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन? क्या पहला रिएक्शन? करूँगा, अनिल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, करूँगा। रोल बोल की ज़्यादा बात नहीं की, बोले कमिश्नर है, बोला करूँगा। खुशी हुई इस बात से क्योंकि मेरा भाई है यार, बहुत दिनों के बाद मिला है और काम करने का मौका मिला, तो ऑब्वियसली खुशी हुई थी। ये क्या बात हुई? वेल, फिर से एक साथ काम करने को लेकर ये दोनों स्टार्स काफी एक्साइटेड हैं। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने एक साथ कई हिट फिल्म्स की हैं और जब इस इवेंट पर ये दोनों स्टार्स हमसे मिले तो ये थोड़े नॉस्टैल्जिक हो गए। हमारे क्या हम लकी रहे हैं, खुशनसीब रहे हैं कि हमें अच्छी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ और अच्छे राइटर्स के साथ। तो परिंदा के सारे सीन्स, राम लखन के सारे सीन्स, कर्मा के फ़नी सीन्स हैं, मेरे और जैकी के बड़े अच्छे सीन्स हैं, वेरी फ़नी सीन्स। और कितनी फिल्में, 1942 लव स्टोरी, तो बहुत सारी फिल्में की हैं, बड़ी कामयाब रही हैं। और कामयाब तो रही हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो लोग भूल जाते हैं, मगर हमारी ऐसी फिल्में हैं कि आज भी लोग उन फिल्मों को याद करते हैं और देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही यहाँ जैकी श्रॉफ ने बताया कि वो आजकल अनिल कपूर से फिटनेस टिप्स ले रहे हैं और उसे पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरा अभी तक फिटनेस मंत्रा नहीं, मगर मेरे भाई को देखकर ऐसा लगता है कि अभी शुरू करना पड़ेगा। बोलते 75% डाइट और 25% एक्सरसाइज बोलते हैं। मैंने डाइट मांगा हूँ भाई से, कुछ बता रहे थे कि ये खा वो खा। आज मुझे थोड़ा एडवाइस दिया गया है और मैं वो 100% फॉलो करूँगा। और आप लोगों की आंखों में ज़्यादा प्यार है, इसलिए हम लोग खूबसूरत लगते हैं। जिस दिन आप लोगों की आंखों में प्यार कम हो जाएगा, शायद हम लोग बराबर नहीं लगेंगे। वेल, ऑडियंसेस के लिए इतने समय बाद जैकी और अनिल को सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ देखने का एक्सपीरियंस मजेदार होगा। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमरान हाशमी और कोनकोना सेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म एक थी डायन को लेकर इमरान हाशमी और कोनकोना सेन काफी एक्साइटेड है और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ अपनी फिल्म के बारे में की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Konkona, hi Imran, welcome to our show. Thank you. Imran, you've done films like Raz, but you were saying this one is taking supernatural to another level. Yeah. Tell us about it. Yeah, well, I've always had a strong liking towards supernatural horror films, and Raz changed things in a way with 3D experience. Yeah. It's very immersive and a different kind of mass horror entertainer. I think what this does, it kind of tries to get in a wider chunk of the audience with the appeal of horror, a psychological feel that is more classy in its treatment, and just the VFX and a completely new horror experience. Konkona, you've done a variety of roles, so is this the most spooky thing you've done? Yes, definitely. Yeah. My first, supernatural thriller, and I was very excited because I've often done characters who are, quite boring because they're very good and very, very kind of straightforward and earnest and all of that. But in this film, I think because we wanted to keep that suspense of who's the Diane, so all the characters have, shades of grey. Yeah. Do you believe in magic? I believe in trickery. I believe that you can fool a person through visuals and through if you're intelligent enough and you can play with those visuals, you can fool them into believing things. And I've seen it happen with me. I've seen people do things and then turn around and tell me how it's done, and they had me fooled for those 5 minutes when they did the trick. And you can't question that. I mean, it's there, and it's like, well, how do you do it? And you can't even think of how they did it. And then when they tell you how they done it, it's the most basic thing, Has anyone cast a spell on you, Konkona? Romantically or otherwise? Both not that I'm aware of. But you believe in magic? Do you believe in? In supernatural kind of magic, or because magic is, the best magicians, it's just sleight of hand. Right. It's, a lot of practice, it's a lot of talking, and, it's an illusion. So I believe in that. I think it's fantastic magic because it's really hard work actually, and then you create something which is an illusion, almost like a film. Yeah. So film is magic like that. Vishal, good luck, and I really hope it turns out to be a scare fest for everyone. Thank you so much for being on Thank you the so show. much. Thank you.
अभी कुछ दिनों पहले ही अनुराग कश्यप और हुमा कुरैशी के लिंक अप्स की खबरें सामने आई थी और कल पहली बार जूम के कैमरा पर अनुराग की वाइफ काल्की के सामने हुमा ने इस रूमर का जवाब दिया। टेक अ लुक। पति पत्नी और वो बॉलीवुड फिल्म्स का ये पुराना फॉर्मूला जब आया दो एक्ट्रेसेस के बीच तो सबको आई ऐसी हंसी जिसे कोई रोक ही नहीं पाया। दरअसल काल्की और हुमा कुरैशी को हंसी इस बात पर आ रही है कि पिछले दिनों अनुराग कश्यप और हुमा कुरैशी के लिंकअप के किस्से छाए रहे और जब हुमा के सामने ही जूम ने काल्की से हुमा और अनुराग के लिंकअप की सच्चाई जानने की हिम्मत जुटाई तो देखिए काल्की ने कैसे उन मीडिया रिपोर्ट्स की बजा दी बैंड। They kept calling and calling, so eventually I was like, अच्छा बता दो, 1 घंटा है मेरे पास, जो भी पूछना है पूछ लो, just ask me whatever you want and I'll tell you. But you know, I don't have anything to hide and I don't think we have anything to feel uncomfortable. And I remember Kalki calling me after that interview. She called me. She said, "Listen, I don't know what they're gonna write, you know, because." And she was like, you know, why are they doing this? It's making me look like this and all that. वहीं हुमा ने भी हमसे एक्सक्लूसिवली शेयर कर दिया कि वो अनुराग के साथ क्या इक्वेशन रखती हैं। Well, Anurag is a friend, and you know, I mean, he is someone who's been my first director, and he's a very special person, and he has been a sounding board of sorts for a lot of things, you know. But I mean, I don't know. I'm not going to let these rumors affect my relationship with him, at all, or with Kalki for that matter. And we've been, on the road for the last 12 days, and people have been asking me, "Oh, so you don't get along?" And I'm like, "Really?" Yeah, that's why we're sitting together. We're sitting like, together, we're just pretending. Yeah. वैसे जहां काल्की और हुमा ने अनुराग के साथ हुमा का नाम जोड़ने पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर किया, वहीं एक और क्वेश्चन भी रेज कर दिया, वो ये कि इस रूमर के बारे में उनसे ही बार-बार क्यों पूछा गया। किसी ने अनुराग से इस खबर पर सफाई मांगने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई। Nobody questioned Anurag. The women, this is one thing. They come and ask the women. It's our responsibility. It's my responsibility to save the marriage or to, save face or make it happen. Not to be the evil woman. Or for her to defend her status. I mean, nobody. And Anurag has been. Because he would fire them. Because knowing Anurag, that's what any media person asked him, he would kill them. He did that. He went on Twitter and he fired. He blasted everyone. But the fact is, nobody will even go and question him and do an interview with him. Well, अनुराग यहाँ होते तो और भी मजा आ जाता, क्योंकि अनुराग हुमा के लिंकअप के रूमर में यहाँ 2 एंगल तो थे ही, पति पत्नी, और वो में से वो यानी हुमा तो थी, पत्नी यानी काल्की भी थी, बस नहीं थे तो पति महाशय। अगर वो भी यहाँ होते तो शायद इन सब स्टार्स को पति पत्नी और वो वाले इस रूमर की हंसी उड़ाने में और भी ज्यादा मजा आता। वैसे आप काल्की और हुमा का ये कंप्लीट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं कल यानी फ्राइडे को at 10 PM on B Tonight. So don't miss this chat. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. फॉर्मर मिस इंडिया अंकिता शौरी ने रिसेंटली दिल्ली में हुए एक फैशन शो में किया रैंप वॉक। आइए आपको देते हैं इस इवेंट की अपडेट्स। रिसेंटली एक फैशन शो में उतरे रैंप पर बॉलीवुड के सेलेब्स और इसी फैशन शो में वॉक किया पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2011 अंकिता शौरी ने, और उनके आउटफिट ने हमें प्लेजेंटली सरप्राइज भी किया और इम्प्रेस भी, एज इट वाज समथिंग डिफरेंट व्हाट अंकिता डॉन फॉर दिस फैशन शो। अंकिता ने पहनी थी एक रेड येलो कॉम्बिनेशन की सेक्सी साड़ी। द रेड कलर विद येलो कॉम्बिनेशन वाज लुकिंग प्रीटी ब्यूटीफुल ऑन अंकिता एंड मस्ट से शी वाज लुकिंग हॉट इन द सेक्सी अटायर। Such a sexy Indian sari with those beautiful jewelry, Ankita had come up with an outstanding look and something different. Ankita ने अपनी jewelry के बारे में भी बात की, जिससे वो कर रही हैं endorse. I think Gitanjali ends up making every girl look like a princess, and that's in their genes. And I think they have all kind of jewelry catering to all kind of moods and styles and tastes. And what I'm adorning today is actually, inspired from the Mughal era. And so it's ought to make me look like a princess. Well, yes, Ankita, your princess look did a lot of wonders. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.